In this video, we will learn about the Java access modifier, its type, and how to use them with the help of example. So, access modifier होता क्या है? Access modifier are used to set of visibility of classes, interface, variable, method, constructor and data member. प्रोग्रामिंग में हम जावा एक्सेस मॉडिफायर का यूज क्लासेस, इंटरफेस, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर और डेटा मेंबर इनकी विजिबिलिटी को हम शो करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है एनिमल क्लास के नेम से, क्लास एनिमल क्लास के अंदर हमने मेथड क्रिएट किया टू पब्लिक वॉइड मेथड 1 एंड प्राइवेट मेथड 2। तो मेथड 1 और मेथड 2 यहाँ पास जो मेथड है और ये हो गया मेथड की बॉडी, यहाँ स्टेटमेंट रहेगा जो हमें एक्सिक्यूट करना है। तो वॉइड जो है रिटर्न टाइप है, ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। एंड गाइस पब्लिक एंड प्राइवेट हमने यहाँ दो एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया है। तो जो पब्लिक हमने यहाँ मॉडिफायर यूज किया है इसका मतलब ये है कि इस मेथड को जो है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। और सेकेंड जो हमने यहाँ प्राइवेट टाइप से यूज किया है मॉडिफायर, इसका मतलब ये है कि इस मेथड को जो है कोई बाहर का जो क्लास रहेगा, अदर क्लास रहेगा, वो इस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों जो है कीवर्ड है जो एक्सेस मॉडिफायर का काम कर रही है जावा में। एक्सेस मॉडिफायर कितने टाइप से होते हैं? टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर। फर्स्ट प्राइवेट, सेकेंड डिफ़ॉल्ट, थर्ड प्रोटेक्टेड और फोर्थ होता है पब्लिक। तो एक एक से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है प्राइवेट। इट इज़ एक्सेस ओनली विथ इन द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है ये ओनली क्लास के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर प्राइवेट मॉडिफायर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंड है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो इट इज़ एक्सेस ओनली विथ इन द पैकेज, it cannot be accessed from outside the package if we do not specify any access modifier, it will be the default। जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है इसका यूज जो है हम पैकेज के अंदर करते हैं और पैकेज के बाहर जो है ये इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये कब क्रिएट होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग में कोई स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफायर को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वहाँ पास क्रिएट हो जाता है प्रोग्रामिंग में। तीसरा जो है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है। तीसरा है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। इट इज एक्सेस विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू सब क्लास। इफ वी डू नॉट मेक द सब क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू सब क्लास। सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। इनहेरिटेंस में हम सब क्लास और सुपर क्लास बनाते हैं। तो इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं यदि इफ़ वी डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास या सब क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। अगर हम प्रोग्रामिंग में सब क्लास क्रिएट नहीं करते हैं तो जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर होता है इसको जो है हम पैकेज के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फोर्थ आता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो इट इज एक्सेस एनीवेयर, इसको जो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और पैकेज के बाहर भी हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं कि हम इसको कहाँ एक्सेस कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो गाइस ये है चार्ट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इनको हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर पाते हैं। तो इन चारों एक्सेस मॉडिफायर को हम क्लास के अंदर जो है एक्सेस कर लेते हैं। प्राइवेट को एक्सेस कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट को एक्सेस कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। क्लास के अंदर इन चारों एक्सेस मॉडिफायर को हम एक्सेस कर लेते हैं। सेकेंड आता है पैकेज के अंदर हम कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस कर लेते हैं। तो गाइस जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम पैकेज के अंदर एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं।
डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन तीनों एक्सेस मॉडिफायर को हम पैकेज के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। सब क्लास के अंदर हम कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस कर लेते हैं? प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट। इन दोनों एक्सेस मॉडिफायर को हम सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हाँ, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इन दोनों एक्सेस मॉडिफायर को जो है हम क्लास के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। अब आता है आउटसाइड द पैकेज। तो प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड, इन तीनों एक्सेस मॉडिफायर को हम आउटसाइड द पैकेज, इन पैकेज के आउटसाइड में हम एक्सेस नहीं कर पाते। बट जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम आउटसाइड द पैकेज भी इसको एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि जो पब्लिक होता है इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, मतलब किसी भी जगह से हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम एक्सेस कर लेते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इसको हम एक्सेस करते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का हम एग्जांपल देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज जो है किस तरह से करते हैं। तो हमने क्लास एनिमल के नाम से यहाँ एक क्लास क्रिएट किया। यहाँ हम डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्रिएट करेंगे। तो इंट डेटा टाइप और वेरिएबल नेम हम सपोज i = 10 स्टोर करेंगे। सिस्टम, इसको हम प्रिंट, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे। तो वॉइड ईट के नाम से मैंने यहाँ एक मेथड क्रिएट किया कि मेथड के अंदर system.out.print स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे +i। अब हम इस क्लास एनिमल को हम इनहेरिट करेंगे। तो इसके लिए हम एक सब क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास डॉग जो है यहाँ सब क्लास है जो इस एनिमल क्लास को एक्सटेंस करेगा। तो एक्सटेंस कीवर्ड का हम यूज करेंगे, एक्सटेंस, और किस क्लास को इनहेरिटेंस करेगा? एनिमल क्लास को ये इनहेरिटेंस करेगा। इसके अंदर हम सेम मेथड क्रिएट करेंगे वॉइड ईट के नाम से। मेथड की बॉडी यहाँ भी सेम स्टेटमेंट रहेगा, system.out.println, वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है, कर्ली ब्रैकेट, इसको भी हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब डॉग क्लास को हमें एक सब क्लास को एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे, यही क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम जो मैं यहाँ डेमो दे रहा हूँ, डेमो। इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से हम एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, अब सब क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सब क्लास का नाम है डॉग, ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ लैब्राडॉग रख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड और क्लास का नेम। ये हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम इस डॉग क्लास का जो मेथड है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो लैब्राडॉग रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम उस क्लास मेथड को कॉल करेंगे। डॉट मेथड का नाम है ईट। तो इस लैब्राडॉग रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम इस मेथड को जो है यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो गाइस क्या हो रहा है कि सब क्लास और सुपर क्लास इन दोनों में एक जैसा मेथड है। तो क्या करेगा कि सब क्लास का जो मेथड है वो सुपर क्लास के इस मेथड को ओवरलोडिंग कर देगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ जो सब क्लास के अंदर जो मेथड है उसी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ i 10। तो i की वैल्यू जो है 10 है। तो हमने यहाँ किसी भी प्रकार का एक्सेट मॉडिफायर का यूज नहीं किया, तो यहाँ ऑटोमेटिक ही डिफ़ॉल्ट एक्सेट मॉडिफायर जो है यहाँ क्रिएट हो गया। अब सेकेंड हम यूज करेंगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेट मॉडिफायर का एग्जांपल हम यहाँ क्रिएट करेंगे। पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेट मॉडिफायर का यूज, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर
इसका हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास एनिमल के नाम से हमने यहाँ क्लास क्रिएट किया। एनिमल के अंदर हम दो टाइप से यहाँ एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक फर्स्ट डेटा टाइप जो हम यहाँ इंटीजर टाइप से लेंगे, एंड फर्स्ट वेरिएबल नेम जो है हमने ए ले लिया, ए इक्वल टू 10। एंड सेकेंड हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड एंड डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम हमने यहाँ बी ले लिया 12। एनिमल के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड मेथड 1 इसका नाम हम दे देते हैं। मेथड के अंदर स्टेटमेंट क्या रहेगा कि इन दोनों की वैल्यू को हम सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे इसी के अंदर। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे, ये नहीं प्लस ए। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे प्लस बी। कोष्टक को बंद कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम एनिमल क्लास का सब क्लास क्रिएट करेंगे। सब क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास सब क्लास का नाम डॉग, एक्सटेंस कीवर्ड, एनिमल क्लास को ये इनहेरिट करेगा। इस क्लास के अंदर हम मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड मेथड का नाम मेथड 2। एनिमल क्लास में हमने मेथड 1 क्रिएट किया और डॉग सब क्लास में हमने मेथड 2 क्रिएट किया। मेथड की बॉडी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ भी हम ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ हमने डबल डॉट यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ हम इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। ए की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे एंड यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करेंगे। अब हम सब क्लास को एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्लास मेन क्रिएट करके क्लास डेमो के नाम से हम क्रिएट करेंगे। क्लास डेमो में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इस मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस डॉग सब क्लास के लिए। तो क्लास का नेम है डॉग, ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेब्रा डॉग बना रहे हैं, लेब्रा डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। सो इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम इस सब क्लास और सुपर क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो लेब्रा डॉग डॉट, सबसे पहले हम मेथड 2 को एक्सेस करते हैं, मेथड 2 को हम यहाँ से कॉल करेंगे एंड उसके बाद हम लेब्रा डॉग मेथड 1 को हम यहाँ से कॉल करेंगे। तो जब ये रेफरेंस वेरिएबल मेथड 2 को कॉल करेगा तो यहाँ से पब्लिक और प्रोटेक्टेड इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ए और बी की, ये वैल्यू जो है डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद जब लेब्रा डॉग जो रेफरेंस वेरिएबल है वो मेथड 1 को कॉल करेगा तो यहाँ से वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, तो ए और बी इन दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो आउटपुट जो है सबसे पहले मेथड 2 का आएगा, उसके बाद मेथड 1 का आएगा। तो ये दोनों जो है एक्सेस इसलिए हो जाएंगे सब क्लास में और सुपर क्लास में, क्योंकि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर लेते हैं, पैकेज के अंदर एक्सेस कर लेते हैं, और सब क्लास, इन तीनों जगह पे हम प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर को जो है एक्सेस कर लेते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम एनीवेयर कहीं भी इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, बट जो प्रोटेक्टेड होता है इसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर लेते हैं, पैकेज के अंदर एक्सेस कर लेते हैं, और सब क्लास, इन तीनों जगह में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को हम यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ
सुपर क्लास में भी एक्सेस कर लिया और सब क्लास में भी इसको एक्सेस कर लिया। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास एनिमल ही क्लास रहने देते हैं। प्राइवेट टाइप से हम यहाँ डेटा को डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट इंट ए इक्वल टू 10। यहाँ हम लैग भी ले सकते हैं बट ए अच्छा रहेगा। उसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं वॉइड मेन नाम का। मेथड में प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा कि वैल्यू ऑफ आई, नहीं वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है तो प्लस ए की वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा। ओके, डबल कोड। अब इसके लिए हम सब क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास डॉग एक्सटेंस कीवर्ड एनिमल क्लास को ये इनहेरिट करेगा। सो इसके अंदर हम एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे मेन 1 के नाम से। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि ए इक्वल टू प्लस ए। अब हम डॉग सब क्लास को एक्सेस करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्लास बनाएंगे डेमो के नाम से। डेमो यहाँ पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस के नाम से एक मेन मेथड रहेगा। आरजीएस मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। ओके, अब हम इस डॉग सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डॉग लेब्रा डॉग जो है यहाँ पास इसका लेब्रा बस हम बना रहे हैं इक्वल टू न्यू डॉग। सो जो ये लेब्रा है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है जो हम डॉग सब क्लास के लिए यहाँ बना रहे हैं। तो इस लेब्रा डॉग की मदद से मेथड 1 और जो मेन मेथड हमने क्रिएट किया है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो लेब्रा डॉट सबसे पहले हम मेन को एक्सेस करेंगे और उसके बाद हम लेब्रा मेन 1। तो गाइस के आउटपुट क्या आएगा कि जब जो लेब्रा रेफरेंस वेरिएबल है वो इस मेन मेथड को कॉल करेगा जो एनिमल क्लास के अंदर है तो ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको हम क्लास के अंदर बस एक्सेस कर लेते हैं बट क्लास के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जब लेब्रा रेफरेंस वेरिएबल मेथड 1 को कॉल करेगा, मेन 1 को कॉल करेगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, ए की वैल्यू जो डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये क्लास के बाहर है, सब क्लास में है। तो इसको जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ जो सुपर क्लास में है या मेन क्लास में है तो ही वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए जो है, फिर यहाँ ए की वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा। इस सब क्लास के अंदर जो मेन मेथड है तो उस स्टेटमेंट को ये एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस करता है, पैकेज में, सब क्लास में और पैकेज के बाहर, इन तीनों जगह पे ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसको हम सिस्टम में और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। जावा एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल देखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग में कोई भी स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफायर को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को हम क्लास और पैकेज इन दोनों के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं, पैकेज के बाहर और क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो यहाँ क्लास एनिमल के नाम से हमने ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास, और डॉग के नाम से हमने यहाँ सब क्लास क्रिएट करके रखा है, सब क्लास। सब क्लास के जो मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्लास डेमो के नाम से एक क्लास क्रिएट किया। यहाँ जो है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सब क्लास के लिए।
तो सबसे पहले हम क्लास एनिमल में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर टाइप से हम डेटा टाइप लेंगे और वेरिएबल नेम है सपोज ए हमने ले लिया। यहाँ हमने किसी भी प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर को हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। इसके अंदर हम मेथड क्रिएट करेंगे वॉइड रिटर्न टाइप। मेथड का नाम हमने मेथड 1 दे दिया। यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट हम ए की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे। स्टेटमेंट हम यहाँ देंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, जो कहाँ पास है, सुपर क्लास में है, सुपर क्लास में है। अब हम डॉग सब क्लास में आते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करेंगे वॉइड। मेथड का नाम हमने यहाँ 2 दे दिया। मेथड के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा तो वैल्यू ऑफ ए, जो कहाँ है, सब क्लास में है। सब क्लास में हम यहाँ ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। अब सब क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम क्लास डेमो के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो डॉग सब क्लास के लिए रहेगा। तो क्लास का नेम डॉग, ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ लेब्रा डॉग रख दे रहे हैं, लेब्रा डॉग। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड एंड डॉग। अब हम इस रेफरेंस वेरिएबल की मदद से डॉग सब क्लास के मेथड को एक्सेस करेंगे। तो लेब्रा डॉग डॉट, हम मेथड 2 को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। मेथड 2 को यहां से कॉल करेंगे। उसके बाद लेब्रा डॉग डॉट मेथड 1 को हम यहां से एक्सेस करेंगे। ओके, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए सब क्लास, ये हमने डॉग सब क्लास में इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट किया। एंड उसके बाद जो सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है मेथड 1, उसका स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट हो रहा है कि सुपर क्लास में जो ए की वैल्यू वो 10 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमने पैकेज के अंदर हमने डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया, जो क्लास के अंदर इसको हम एक्सेस कर रहे हैं और पैकेज के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अब हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो एनिमल क्लास में मैं यहाँ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इन दोनों को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पब्लिक ले रहा हूँ, पब्लिक इंट वेरिएबल नेम बी इक्वल टू है 14। एंड यही हम प्रोटेक्टेड को भी ले लेते हैं, प्रोटेक्टेड इंट सी इक्वल टू 16। इनकी वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है। तो इसी मेथड में इन दोनों डिस्प्ले कर दूंगा। मेथड 1 में ही इसका स्टेटमेंट रहेगा डिस्प्ले करने के लिए। बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू जो सुपर क्लास के अंदर है, बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और ये सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। मेथड 2 के अंदर हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर देंगे। बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, सी की वैल्यू। सी ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमने एनिमल क्लास में क्या किया है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड के नाम से हमने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इसको हम एक्सेस करना है तो इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम मेथड 1 को हम कॉल करेंगे, मेथड 2 को हम बाद में कॉल करेंगे। मेथड 2 उसके बाद हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि जो सुपर क्लास में हमने सुपर क्लास जो हमारा मेन क्लास है एनिमल, उसमें हमने ए बी सी, ए जो है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, जो बी की वैल्यू है वो पब्लिक है और जो सी है वो प्रोटेक्टेड है। इन तीनों की वैल्यू जो है क्लास के अंदर डिस्प्ले हो रहा है।
और नीचे आते हैं हमने सुपर क्लास, सब क्लास के अंदर ए बी सी इन तीनों की वैल्यू जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसी में गाइस हम एक और एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, प्राइवेट। तो प्राइवेट जो है सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाता है, तो मैं यहाँ वेरिएबल डी के नाम से प्राइवेट को भी एक्सिक्यूट कर देता हूँ। प्राइवेट इंट डी इक्वल टू है, सपोज हमने 18 यहाँ ले लिया, इसको एक्सेस करना है। तो डी की वैल्यू जो है सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। अगर मैं यहाँ इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ एरर आएगा, आपको दिखा दे रहा हूँ। सो हमने यहाँ डी ले लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है। तो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है इसको सिर्फ हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं, इसको हम सब क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर दे रहे हैं, इसको हम एक्सेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास के अंदर जो हमने इसको क्रिएट किया है तो क्लास के अंदर ही इसको हम एक्सेस करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ए बी सी डी यानी कि डिफॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो है ये चारों क्लास के अंदर जो है एक्सेस हो जाते हैं। एंड हम नीचे आते हैं सुपर सब क्लास में। तो सब क्लास में ए बी सी, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर क्लास के अंदर एक्सेस हो जाते हैं। तो गाइस जो प्राइवेट है वो सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो पाता है। हाँ, इनको हम पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर लेते हैं। मैंने एक ही पैकेज के अंदर, न्यू क्लास पैकेज का नाम है, इसके अंदर इनको एक्सेस किया है। तो ये हो गया जावा एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।